खबर किसानों के प्रदर्शन के नाल जुड़ी हुई है। कल होने वाले प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल हुई पटीशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटीशन से सुनवाई तो इनकार कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट के विच पहलां तो ही मामले ते सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के विच मामला लंबित है, पहले सुप्रीम कोर्ट के पूरे मामले ते सुनवाई हो रही है, इस करके सुनवाई करने तो इनकार कर दिता है। पटीशनकर्ता ने ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होने का दरअसल खदशा जताया सीगा। तुहानूं दस दईए कि कल यानी 26 मई को 6 महीने दिल्ली मोर्चे के किसानों के अंदोलन के पूरे होने जा रहे हैं तो किसानों के वलों वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया तो इस दे विचाले ही ये पटीशन दाखिल की गई। दिल्ली हाई कोर्ट के विच ये तर्क दिता गया, इस पटीशन के जरिए हवाला दिता गया कि इस दे नाल ऑक्सीजन सप्लाई जिहड़ी आ वो प्रभावित होगी। ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होने का खदशा पटीशनकर्ता के वलों जताया गया सीगा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पटीशन से सुनवाई तो इनकार कर दिता है। दिल्ली हाई कोर्ट वालों कहा गया है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट के विच इस मामले ते सुनवाई हो रही है। सो किसानों के प्रदर्शन के नाल ये जुड़ी वड्डी खबर है। कल होने वाले प्रदर्शन के खिलाफ ये पटीशन दाखिल हुई सी, ये पटीशन दाखिल की गई सी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पटीशन से सुनवाई करने तो साफ तौर पर इनकार कर दिता है। दिल्ली हाई कोर्ट के वालों तर्क दिता गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट के विच इस मामले ते सुनवाई हो रही है। गल पटीशनकर्ता की की जाए, उसके तर्क की गल की जाए तो यह कहा गया पटीशनकर्ता के वलों कि जदों वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन होगा, किसान जुटणगे तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होगी। ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होने का खदशा जताया गया। इस खबर से ज्यादा जानकारी ली मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या है पूरी पटीशन, क्या तर्क दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से इस पटीशन पर सुनवाई न करने को लेकर? जी देखिए, साफ तौर से तेजा याचिका एक दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी और ये कहा गया था कि जिस तरह तमाम जो किसान संगठन के तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली के गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ऐसे में उन तमाम लोगों को फिलहाल वहां से हटाने का आदेश फिलहाल कोर्ट जारी करे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में कोर्ट से ये भी कहा गया कि जो ऑक्सीजन की गाड़ियां हैं वो फिलहाल कई राज्यों के बॉर्डर से होकर गुजरती है और ऐसे में जब वो दिल्ली गुजरती है या दिल्ली से उनको बाहर जाना होता है तो उन्हें लंबा रूट लेना पड़ता है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर बहुत समय से यानी कि पिछले 6 महीने से बंद है। लिहाजा इस मामले में कोर्ट इंटरफेयर करे। बहरहाल इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता को इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो फिलहाल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मामले को देख रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता को एक बड़ा झटका हाई कोर्ट से लगा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस प्रकार से किसी भी याचिका से सुनवाई करने से मना कर दिया है। जी ठीक है सुशील, बने रहिए। अगली खबर पर भी आपका अपडेट लेना चाहेंगे पूरी खबर का। दरअसल किसानों के प्रदर्शन के नाल जुड़ी खबर है कि कल होने वाले प्रदर्शन के खिलाफ एक पटीशन दाखिल हुई सी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटीशन से सुनवाई तो इनकार कर दिता है। दिल्ली हाईकोर्ट वालों कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के विच पहलां तो मामले ते सुनवाई हो रही। अगली वड्डी खबर कोरोना के नाल जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं पुछया है, सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं कि की कोरोना के नाल मौत ते मुआवजा देवेगी सरकार, की पीड़ित परिवार नूं 4 लाख मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के वलों यह सवाल केंद्र सरकार नूं कीते गए ने। पटीशनकर्ता ने 2005 के आफत एक्ट का हवाला दिता सीगा ते इसे हवाले तो बाद इस पटीशन से सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वलों केंद्र सरकार नूं पुछया गया है, यह सवाल किए गए ने। इसे खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सुशील पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या है पूरी जानकारी? आज देखिए तेजा, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो जिन तमाम लोगों की कोरोना से मौत हुई है क्या उनको सरकार कोई मुआवजा उनको देगी। हालांकि मुआवजे के आधार पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की जा रही है याचिकाकर्ता के मुताबिक, अगर जो भी फिलहाल इस कोरोना के तहत उनकी मौत हुई है। क्योंकि अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार को यूनिफॉर्म पॉलिसी के आधार पर इंश्योरेंस ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट देना है और ऐसे में इन तमाम लोगों को मुआवजा देना चाहिए। बहरहाल केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या तमाम याचिकाकर्ता के द्वारा जो दलीलें दी गई हैं, जो मांग की गई है, क्या केंद्र सरकार इस मामले पर मुआवजे देने को लेकर कोई विचार कर रही है या फिर नहीं। देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार का इस अर्जी पर जवाब क्या आता है। तेजा, हाँ सुशील, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर सवाल किया गया केंद्र सरकार को, अभी कोई पक्ष रखा गया केंद्र सरकार की तरफ से या कब तक ये पक्ष रखा जाएगा?
जी देखिए, 4 हफ्ते का समय फिलहाल केंद्र सरकार को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या कोरोना वायरस से जिन तमाम लोगों की मौत हुई है उनको फिलहाल किसी भी प्रकार से मुआवजा देने पर सरकार विचार कर रही है या नहीं, और इसी बाबत 4 हफ्ते का जो समय दिया गया है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। अब केंद्र सरकार 4 हफ्ते के बाद अपना जवाब दाखिल करेगी और देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण है तेजा, क्योंकि तमाम देश भर में लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो क्या वाकई सरकार उन तमाम लोगों को मुआवजा देने के विषय में कुछ सोच रही है, या फिर सरकार उन तमाम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई और राहत राशि देने के बारे में सोच रही है, ये देखना बेहद अहम होगा। सुशील, जिस पिटीशन पर सुनवाई की है, पिटीशन के बारे में जानना चाहेंगे। आखिरकार क्या पिटीशन है, किसकी तरफ से डाली गई है? जैसे कि 2005 के आफत एक्ट का भी हवाला दिया गया है पिटीशनकर्ता की तरफ से। आज देखिए, दिल्ली के रहने वाले एक एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। उनके द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, क्योंकि जिस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की अगर कोई महामारी से मौत होती है तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके परिवार की देखरेख करें, और तमाम राज्य सरकारें ऐसे कुछ परिवारों की देखरेख करने के लिए जिम्मेदारी उठा भी रही है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राज्य सरकारों के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि जिनकी फैमिली में माता पिता की डेथ हो गई है उनके बच्चों का खर्चा या उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकारें वहन करेंगी। तो ऐसे में केंद्र सरकार में जो याचिका दाखिल की गई है, वाजिब रूप से केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कोई अच्छा ही जवाब दे, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला देश की सबसे बड़ी अदालत अगर पहुंच गया है तो निश्चित रूप से तमाम लोगों को कोर्ट में ये तमाम दलीलें देनी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब देती है। ठीक है सुशील, फिलहाल पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।